तो बढ़हरिया इन्फो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं बढ़हरिया के विधानसभा क्षेत्र, जो कि ये जो शख्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने अब बहुत ही कम समय में अपना एक अलग ही मुकाम बना चुके हैं, पहचान बना चुके हैं और भावी प्रत्याशी हैं जो कि बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के हैं। इन्हीं से कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे और साथ साथ कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। सर, आप किन क्षेत्रों मतलब किन मुद्दों के साथ बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में उतरेंगे? देखिए, बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। आप बढ़हरिया मेन मार्केट में जहाँ खड़े हैं, अभी ये थाना चौक है, यहाँ देखिए अभी देखिए ट्रक आ रहा है। बताइए, दिन में ट्रक आ रहा है नो एंट्री के बावजूद। ये सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जाम का है। दूसरा यहाँ मर्डर का समस्या है। बिना करने का यहाँ पर लोगों को जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उन पर रंगदारी मांगा जाता है। रंगदारी नहीं देने पर तुरंत गोली मार दिया जाता है। बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में रोजगार नाम का दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ है यहाँ पर, एक तरह से सीधा शब्द में आप समझ लीजिए। तो बाकी हम लोग 3 चीज पर काम कर रहे हैं: रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। अभी पहले के जमाना में 110 वाट का या फिर 100 वाट का बल्ब जलता तो बहुत कम बिल आता था, जो कि गरीब घर परिवार का था। अभी सीएफएल बल्ब जला, सीएफएल बल्ब जलने के 10 वाट, 9 वाट, 16 वाट का बल्ब जला तो बिजली विभाग द्वारा अब ज्यादा बिल आ रहा था। घर परिवार जो कि मिडिल फैमिली है, उनको पैसा कम होने के बजाय पैसा और। देखिए, इन सारे मुद्दों का सवाल का जवाब बस इतना सा ये है कि जितने भी जो उपभोक्ता हैं, बिजली वाले लोग हैं, जितने भी लोग भी चला रहे हैं, बहुत ऐसा परिवार है जिसके परिवार में मात्र 2 बल्ब जल रहा है, 1 पंखा चल रहा है, उसका बिल आ जा रहा है 30,000, 40,000। कहीं ना कहीं जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी जो लोग बैठे हुए हैं, जितने जब से प्राइवेट हुआ है तब से लोगों का इतना ज्यादा बिल आ रहा है कि बहुत लोग इसमें आत्महत्या कर लिया है बिजली बिल भरने की समस्या में। अभी मुझे सुबह ही फोन आया कि भलुआ पंचायत का मामला था, जिसका मात्र घर में बिजली चलता है, 3 महीने का बिल 81,000 रुपया है और नहीं भरने पर उसके ऊपर FIR हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा सरकार चुन रहे हैं, एक ऐसा विधायक चुन रहे हैं जो हमारे सवालों का, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा। तो जब तक हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोगों को, जनता के हित के लोगों को नहीं चुनेंगे, तब तक ऐसी समस्याएं हमारे समाज में होती रहेगी। बिजली बिल तो छोड़िए साहब, यहाँ पर लोग मतलब इतना समस्या है ना बढ़हरिया विधानसभा में जिसका कोई जवाब ही नहीं है। लोग यहाँ इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं अस्पताल में। आप बढ़हरिया अस्पताल में जाइए, यहाँ छोटा सा पर स्क्रैच आ जाता है ना बॉडी पर, तुरंत आपको रेफर कर दिया जाता है। यहाँ से सिवान जाइएगा, पैर टूटा है तो सीधे रेफर कर दिया जाता है पटना। ये हाल है हमारे बिहार का और बढ़हरिया का। अभी बढ़हरिया में जो ट्रैफिक जो जाम चल रहा है, मतलब कोई सुनवाई नहीं होता है और आम बात है मोटरसाइकिल चोरी होना, साइकिल चोरी होना, ये सब आम बात है। पर आपको क्या कहना है? समस्या का समाधान होगा। नेता जब हम लोग चुन रहे हैं पार्टी और जाति देखकर, तो हमारे जो बीच में नेता रहा ही नहीं है, उसको क्या पता है कि बढ़हरिया में क्या समस्या है। नेता हम लोग चुन रहे हैं जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर। नेता चुन रहे हैं देख के कि कौन नेता ज्यादा गाड़ी लेके आवता है, कौन नेता के पास ज्यादा रुपया पैसा है। तो हम लोग का समस्या का समाधान कैसे करेगा? किसी नेता का आज तक इस सड़क पर इंटरव्यू लिए हैं? कोई नेता से बतियाएगा नहीं, क्योंकि आपके पास सारी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपके पास एक कैमरा मैन नहीं है, क्योंकि आपके पास सारी चीजें सुविधा नहीं है। तो आप जैसे लोगों को नेता भी इंटरव्यू नहीं देगा। हम जैसे जो लोग हैं, जो समाज में असली मुद्दा क्या है उस चीज को बखूबी समझते हैं और आम लोगों को हम लोग दर्द जानते हैं कि उसको किस प्रकार से, किस दौर से व्यक्ति गुजर रहा है। यहाँ जितने व्यवसायी वर्ग लोग हैं, एक तो दुकान खुलता है 8-9 बजे, 6 बजे शाम को दुकान बंद हो जाता है। बीच का जो 6-7 घंटा का टाइमिंग है, 6-7 घंटा में 3-4 घंटा बढ़हरिया के लोग जाम से ही परेशान रहते हैं। तो जरा सोचिए, जितने व्यवसायी वर्ग लोग हैं, ये लोग अपना दुकानदारी कब करेगा, कब 2 पैसा कमाएगा? आप भी सोचिए जरा। अभी जो अब जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर जाकर, गांव जाकर पब्लिक के बीच, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? देखिए, रिस्पॉन्स मुझे कैसा मिल रहा है, हम तो कभी खराब नहीं ना कहेंगे। मैं अब सपोर्ट मेरा दुकान है तो हम थोड़ी कहेंगे मेरा सामान खराब है। आप जनता से जाकर पूछिए, गांव में जाकर पूछिए कि राहुल भाई घूम रहे हैं, इनका कैसा फीडबैक है। अब जनता से जाकर पूछिए, क्या कोई नेता है क्या कि जो बीच बाजार में, बीच चौराहे पर अपनी बातों को रख सके? कोई नेता है क्या कि किसी मीडिया के सामने अपने सवालों का जवाब दे सके? जो वर्तमान विधायक जीता है ना, उनको यहाँ खड़ा किसी दिन करवा लीजिए और 10 किसी से भी व्यक्ति का सवाल का जवाब दे दे। एक व्यक्ति के सवाल का जवाब यहाँ का जो वर्तमान जनप्रतिनिधि जीते हुए किसी का जवाब नहीं देंगे।
इसे स्वास्थ्य विभाग में यदि बच्चा गरीब परिवार घर थोड़ा जोर से बोले, सुन नहीं पा रहा। जोर से बोलो। गरीब परिवार हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चे को डिलीवरी के लिए, तो हॉस्पिटल द्वारा मांग किया जाता है 2000 3000, ऐसा पब्लिकों का कहना है। तो उनको पैसा ही देना रहेगा तो वो हॉस्पिटल में क्यों जाए? देखिए, सारा समस्या का समाधान तभी होगा जब आम जनता अपने बीच में रहने वाले लोगों को सदन में भेजेगी। जो व्यक्ति कभी जनता के बीच में गया ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है सरकारी अस्पताल का सुविधा क्या है, वो क्यों आपकी मदद करेगा? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है सरकारी अस्पताल में। तो लेकिन हम लोग भी कसम खा लिए, जब संघर्ष करके जब पैदा हो ही गए हैं तो संघर्ष करके बिहार को भी बदलने का काम करेंगे। आप यहाँ पर जब लड़का जब पैदा होता है ना, तो जन्म प्रमाण पत्र से लेकर और जब व्यक्ति जिस दिन मरता है ना, मरने तक उसको घूस देना पड़ता है बिहार में। जन्म प्रमाण के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी बिहार के लोगों को घूस देना पड़ता है। आप जाइए सदर अस्पताल में, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जब बनवाइएगा ना, तब आपको घूस देना पड़ता है। यहाँ पर डेग पर घूस देना पड़ता है। जितने भी लोग खड़े हैं पूछिए इनसे, सब लोग घूस देता है। लेकिन समस्या ये है कि 4 साल 10 महीना यही लोग खूब बढ़िया बढ़िया बात बतियाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव आता है जाति और पार्टी का ऐसा भूत सवार होता है इन लोगों के सर पर कि सब कुछ भूलकर जाति और पार्टी के नेता चुनते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इन लोगों को 5 साल तक भुगतना पड़ता है, जो कि बहरिया की जनता फिर से भुगत रही है। जैसे कुछ नेता ऐसे हैं जो कि पैसा के बल पर, मतलब पब्लिकों को पैसा बांट देते हैं। कुछ नहीं, सब नेता है, सब नेता है, तो पैसा के बल पर पैसा बांट दिया और कहा कि आप उनको वोट देते हैं। उनको पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे कि पैसा? देखिए, आम जनता से बस यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि पैसा मिल रहा है, पैसा ले लीजिए, पैसा रख लीजिए, लेकिन एक बार जाति और पार्टी इन 2 चीज से ऊपर उठकर वोट दीजिए। बस यही आम जनता से निवेदन करता हूँ। अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो पब्लिकों के बीच जा रहे हैं तो रिस्पॉन्स के साथ बड़े बुजुर्गों का फिर क्या है, आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं? मुझे तो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अब आप जनता के बीच में जाकर पता कीजिएगा, तब तो पता चलेगा। मैं थोड़ी बोलूंगा मेरा रिस्पॉन्स खराब है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए कि मेरा क्या फीडबैक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।